ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। भारत के जो वजीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है अमेरिका के बाहर, जो बेंगलुरु के अंदर ही हैज़ इनॉग्रेटेड। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसमें इन्वेस्टमेंट 16,000 करोड़ की हुई है, जिसका कैंपस 43 एकड़ पर मुश्तमिल है। आज उसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है। ये बोइंग बहुत बड़ा, मैं समझता हूं मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ। मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है। फैसिलिटी है तारड़ साहब, वहाँ 3,000 वो इंजीनियर्स काम करेंगे। इट मीन्स कि वहाँ पे इतनी मैन पावर इंजीनियर्स की है। लेकिन हमारे पास तारड़ साहब सुना है तहरीक इंसाफ के पास प्लान सी आ गया है, और प्लान सी वो कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन हमारी मर्जी के ना हुए तो 9 मई से ज्यादा फसादात भी हम कर सकते हैं। ये भी खबरें उड़ रही हैं। हमारे पाकिस्तान जो सियासी लिहाज से तबाह बर्बाद है, अलबत्ता अगर पाकिस्तान की जगह जैसे लोग भारत में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो लोग इधर होते ना, पाकिस्तान बहुत बड़ा तरक्की कर लेता। मैं देख रहा था कि इंडिया की एक नई एयरलाइन है अकासा, उन्होंने कोई तकरीबन इंटरनेशनल फ्लाइट्स 2024 में शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 150 बोइंग 737 जो है उसका उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, जिसमें हाई स्कूल की एनिवर्सरी के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर वहां गए थे। तीनों के तीनों इंडियन नजाद थे। तीनों की तालीम जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक। सेम हाई स्कूल हैदराबाद। जय हिंद दोस्तों। भारत में बोइंग ने एक कैंपस बनाया है। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा, अमेरिका के बाद भारत में दूसरा ये खुला है टेक्नोलॉजी ग्लोबल। इनमें इनोवेशन हो गए। 3,000 इंजीनियर इसमें काम करेंगे। और खाली इंजीनियर की बात है। दूसरा में सेक्टर में भारत ने ऑलरेडी बोइंग के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट चालू करा है, ऑर्डर दिया है भारत के एयरलाइन ने। इंडिको है, एयर इंडिया है या आकाशा है, इन लोगों ने बहुत निवेश करा है बोइंग में। इसीलिए बोइंग कंपनी भारत में एक बड़ा इनोवेशन सेंटर खोल रही है, वो हैदराबाद में। इससे भारत में लोगों को जॉब मिलेगी। इनडायरेक्टली बहुत लोगों को ये देख पाकिस्तान में, ये भारत में लोग बात कर रहे, अच्छा मौका मिलेगा नहीं भारत को टेक्नोलॉजी हासिल करने में। आगे जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद। ये बोइंग बहुत बड़ा, मैं समझता हूं मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ। मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कारोबार ऐसी जगह पे नहीं करता जहां पे पुलिस ही उसके गले पड़ जाए, जहां जज ही उनसे भत्ता मांगना शुरू कर दें। ऐसी जगहों पे कारोबार नहीं होता। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा। पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। चैलेंज मैं करता हूं। और ये एक दिन में नहीं हुआ ये, बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा। लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था। ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है। बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना दिया था उन्होंने। बुनियादें तो शुरू हो चुकी थी उस वक्त ही, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। मैंने शायद आपको कहा था कि आई वाज अमेज्ड टू हियर कि हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल था जिसमें
हाई स्कूल की एनिवर्सरी के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर वहां गए थे, तीनों के तीनों इंडियन नजाद थे, तीनों की तालीम जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक। सेम हाई स्कूल हैदराबाद। और मेरे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं इराक एजेंट बोल रहा है। मैं तालीम की तुम्हें बात करता हूं, तुम्हें नेशनलिज्म की बात बताता हूं तो तुम कहते हो तुम भारत। किसी और, मैं चलो उसका प्राइम मिनिस्टर हांगकांग का जो प्राइम मिनिस्टर ली था उसका ले लो मिसाल आप, कि दुनिया में कौमें किस तरह बनती। लेकिन चीमा साहब उसमें इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा, बहुत जरूरी है, अच्छा हुआ है। और साथ ही इस पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपने जिस तरह बताया कि इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं जनवरी 6 इंडिया रिपब्लिक डे के ऊपर, यहां पे ये भी बताना चाहूंगा दुनिया के अंदर ये इनविटेशन पहले हमारे बुजुर्ग जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए भी थी। एक अफवाह उड़ी थी कि शायद वो भी जाएं, लेकिन उनको ओबामा ने कहा होगा नहीं शायद आप ना जाएं, क्योंकि चूंकि इस वक्त गवर्नमेंट तो ओबामा साहब चला रहे हैं और ये जमहूरियत के ऊपर एक तमाचा है कि एक इंसान का 12वां साल है उसकी प्रेसिडेंसी का आज। और यहां पे ये भी अफवाहें उड़ रही हैं कि अब उसकी वाइफ शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुकाबले पे आ जाए, मिशेल ओबामा। तो ये दुनिया में हिस्ट्री होगी कि एक इंसान ने अमेरिका को 20 साल रूल किया है, ये हिस्ट्री होगी। और मैं समझता हूं इस 20 साल के बाद अमेरिका बिल्कुल इस जगह पे आ जाएगा कि ना बॉर्डर होंगे, ना जहाज होंगे, ना गाड़ियां होंगी, कौम गधों पर होगी और साइकिलों पर होगी, क्योंकि ये इनका इरादा है फॉसिल फ्यूल को बंद कर देना, गाड़ियां बंद कर देनी, बैन कर देनी गाड़ियां। हमारी जिस स्टेट में मैं यहां बैठा हूं, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हमारे जो गवर्नर है उसने यहां पे एक बिल पास करा दिया है कि 2030 के बाद यहां पे फॉसिल पेट्रोल वाली गाड़ी इस स्टेट में नहीं बिकेगी। गाड़ियां भी बंद, हवाई जहाज भी बंद, सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेटेड ट्रेन एंड साइकिल्स एंड खोते, ये हमारा सोर्स ऑफ जो होगा ट्रांसपोर्ट। फ्री में वो हमने बेच दी सारी, तो अभी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए खुद का बनाया हुआ क्या है, खुद का लाया हुआ क्या है? खुद का लाया हुआ सस्ती रोटी स्कीम, लैपटॉप स्कीम, जिसमें कमीशन मिलती है और पैसे खाए जाते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। कितने में खाते हैं आप? सस्ती रोटी स्कीम आपने बोली, लेकिन रोटी खाते कितने में आप? लेकिन जब सस्ती रोटी थी तब भी वो रोटी बाहर मार्केट में 4-5 रुपए की थी, वो 2 रुपए की दे रहे थे, तो हम 4-5 पे ही लेते रहे। अभी जो है रोटी वो 25-30 वही जो चल रही है। एक लेबर जो हमारी होती है वो एक वक्त में दाल रोटी भी खाए या सब्जी रोटी खाए 200-250 उसका एक वक्त का खर्चा आ रहा है, तो उसमें तो कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही है। इसमें ये देखें कि भारत का जो है सबसे जो अगर हम मेजर इश्यूज़ का देखें जो पाकिस्तान में है, कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस को इतना टाइम ही नहीं मिला किसी भी दौर में। अगर जिस पॉलिटिशियन ने थोड़ा सा भी डेवलप होने की कोशिश या मुल्क को बेहतर करने की कोशिश की है, उसको फ़ौरन जो है वो इन्होंने स्नब कर दिया है उसी जगह पे। और चूँकि ये आपको पता ही है कि जैसा रजीम और जो इसके जो करैक्टर्स हैं और एक्टर्स हैं उसी के पास है सब कुछ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट्स का क्या हाल है, अस्पतालों का क्या हाल है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल है, साइंस टेक्नोलॉजी का क्या हाल है?